स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है दोहरा निषेचन। ठीक है, आप इसके बारे में पढ़ेंगे। आप जो लास्ट वीडियो थी आपने स्वयं परागण और पर परागण की लाभ और हानि पढ़ ली। इस आपके वीडियो में दोहरा निषेचन और भ्रूण पोष जो बहुत इंपॉर्टेंट है, भ्रूण का विकास, ये 3-4 पॉइंट आप इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी वो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और वीडियो इम्प्रूवमेंट के लिए अपने सजेशंस भी प्रोवाइड करेंगे हमको। तो और हमारे कहते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारी वीडियो जल्दी जल्दी मिल सके। तो आपको पॉइंट है आज आपका दोहरा निषेचन, द्विनिषेचन। यह एक विशेष घटना होती है जो आवर्त बीजी पौधों में थी। आवर्त बीजी पौधे आपको बताए थे, वे पौधे जिन्हें फूल आते हैं देखने में मिलती है, ये दोहरा निषेचन होता है। फूलों ऐसे ही कहते हैं घटना होती है जो कि द्विनिषेचन में होती है। इसकी खोज नवासिन द्वारा हुई थी। किसने में हुई थी? 1898 में। लिलियम पौधा, मतलब कि लिली का पौधा आपने सुना होगा, फूल का लिली नाम का पौधा होता है, उसमें की गई थी। निषेचन के समय पराग नलिका, बताया ना पराग नलिका क्या होती है? जो आपके वतिकाग्र की जो नलिका होती है साइड में, जिसमें से कहते हैं पूरा परागकण होते वतिकाग्र से होते हुए अंडाशय तक पहुंचते हैं, वह नलिका पराग नलिका कहलाती है। भ्रूण कोश में जाकर फूट जाती है, जिसके बाद दो नर युग्मक स्वतंत्र हो जाते हैं। पराग नलिका में जाके क्या करते हैं? वो फूट जाते हैं और कितने युग्मक बनते हैं? 2 नर युग्मक बनते हैं। तो इनमें से एक नर युग्मक तो अंडकोश में जाकर साथ साथ उसके निषेचन कर लेता है और युग्मनज बना लेता है। लेकिन जो दूसरा होता है आपका, जो एक्स्ट्रा बच जाता है, स्टार्टिंग में वहां फूटे कितने? 2 नर युग्मक फूटे, तो एक नर युग्मक क्या करता है? अंडकोश के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है? युग्मक बना लेता है। ठीक है, बट जो एक बच जाता है नर युग्मक, वो आसपास की सहायक कोशिकाओं के साथ दूसरा युग्मनज बनाता है। उस युग्मनज को हम बोलते हैं दोहरा निषेचन और 2 बार निषेचन होता है, इसलिए दोहरा निषेचन कहते हैं उसे। द्विनिषेचन का महत्व, द्विनिषेचन जो होता है आपका, उसमें भ्रूण कोश 8 केंद्रिकाओं में होता है। भ्रूण कोश जो होता है वो 8 भागों में बढ़ जाता है। इस समय इसकी वृद्धि रुकी हुई होती है। 8 जब तक 8 भागों में बटा होता है भ्रूण कोश, उसमें 8 के अंदर उसकी वृद्धि रुकी रहती है। लेकिन जैसे ही द्विनिषेचन क्रिया होती है वैसे ही भ्रूण कोश में वृद्धि शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो दूसरा निषेचन, दोहरा निषेचन, द्विनिषेचन में 2 भ्रूण बनते हैं। तो पहला भ्रूण जो होता है, दूसरा भ्रूण जो होता है, वो पहले भ्रूण को क्या देता है? आपका पोषण देता है। इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं? बहुत ज्यादा महत्व है उसका। द्विनिषेचन में अगर आपके भ्रूण कोश में ही बीज से बचा रह जाता है तो अंकुरण के समय पोषण के रूप में प्रयोग होता है। मैंने आपको बताया द्विनिषेचन में 2 युग्मनज बन जाते हैं, 2 निषेचन हो जाते हैं। एक नर युग्मक तो अंडकोशिका के साथ बनाता है निषेचन करके, बट एक एक्स्ट्रा जो होता है नर युग्मक, वो आसपास की सहायक कोशिकाओं से जुड़कर युग्मनज बना देता है। तो दूसरा युग्मनज पहले भ्रूण को क्या देता है? पोषण देता है, इसे उसी को भ्रूण पोष कहते हैं। द्विनिषेचन के बाद भोजन और पोषण दोनों मिलकर हैं, भ्रूण पोष को और भी वृद्धि होती है। जो भ्रूण पोष में जो होती है वृद्धि होती है। भ्रूण एवं इसका विकास, भ्रूण जो होता है वो आपको पता चला कि जब आपके युग्मक मिल जाते हैं, परागकण और अंडाणु मिल जाते हैं, उनके द्वारा युग्मनज बनता है। युग्मनज के द्वारा फिर जब कई भागों में बढ़ जाता है तो भ्रूण बनता है। ठीक है, तो युग्मनज से भ्रूण बनने की जो प्रोसेस होती है, इसका विकास कैसे होता है, बड़ा कैसे होता है और बीज का बनना कैसे होता है। संयुग्मन मतलब के बाद अंड और युग्मनज कहलाती है। ठीक है, यह युग्मनज कुछ विश्राम अवस्था में रहता है कुछ दिन बाद और भ्रूण बन जाता है। युग्मनज से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को एम्ब्रियोजेनी कहते हैं। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री पौधे आप सभी जानते हैं, जैसे गेहूं वगैरह जिनके ऊपर खोल हट नहीं सकता उसे एक बीजपत्री कहते हैं। जैसे राजमा वगैरह, छोले वगैरह, तो उनके बीज हट जाते हैं, चने वगैरह का। तो द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण परिवर्धन प्रारंभिक अवस्थाएं समान होती हैं, लेकिन बाद में दोनों में काफी अंतर हो जाता है। द्विनिषेचन के फलस्वरूप बने प्राथमिक भ्रूणपोष। द्विनिषेचन हुआ तो 2 भ्रूणपोष बने थे। तो आपका जो भ्रूणपोष बनता है, जो पहले वाले को पोषण देता है, केंद्रक के विकास से भ्रूणकोष का निर्माण होता है। यह प्रायः त्रिगुणित होता है। त्रिगुणित क्यों कहा गया इसमें? क्योंकि 2 नर युग्मक होते हैं और एक मादा युग्मक होते हैं, इसलिए इसे त्रिगुणित कहा जाता है। 2 नर और 1 मादा, तो उसे बोलते हैं त्रिगुणित होता है। भ्रूणपोष एवं महत्वपूर्ण भोज्य पदार्थ संग्रही ऊतक होता है, क्योंकि भ्रूणपोष का मतलब भ्रूण को पोषण देने वाला, इसलिए संग्रही ऊतक होता है जिसमें भोजन इकट्ठा रहता है और यह भोजन भ्रूण के विकास और बीज के अंकुरण के समय काम आता है। ठीक है, बीज और फल का निर्माण।
बीज और फल का निर्माण। बीज जो होते हैं वो कैसे बनते हैं? बीज को प्रायः तो आपके जो बीज और फल का निर्माण कैसे होता है इससे पहले समझेंगे आप। बीज कैसे बनता है? बीज को प्रायः परिपक्व बीजांड भी कहते हैं। जैसे कि अंडाशय फल में बदल जाता है तो बीजांड बीज में बदल जाते हैं। द्विनिषेचन की क्रिया के फलस्वरूप बीजांड में बहुत से परिवर्तन आते हैं जिससे बीजांड बीज में बदल जाता है। जिस स्थान पर बीजांड व्रंश से जुड़ा रहता है वह स्थान एक चिन्ह नाभिका के रूप में बीज आवरण पर रहता है। ठीक है, आपने देखा होगा बीज आवरण क्या होता है। द्विबीजपत्री में बनते हैं जो बीज के ऊपर बन जाते हैं फल कैसे बनता है? बीजांड से बीज बनता है, फल अंडाशय से बनता है। आप पढ़ेंगे निषेचन की क्रिया के बाद अंडाशय ही फल में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार फल वास्तव में एक परिपक्व अंडाशय होता है। जैसे कि परिपक्व बीजांड क्या होता है? बीज होता है। वैसे ही परिपक्व अंडाशय क्या होता है? फल होता है। निर्माण पुष्प के अन्य सहायक चक्र जैसे कि बाह्यदल पुंज जो ग्रीन पार्ट था पुष्पासन कहते हैं भी भाग लेते हैं। फलों को असत्य फल कहते हैं जैसे कि सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी। ऐसे फल जिन्हें सेब की आभासी क्यों कहते हैं? ऐसे फल जो कि अंडाशय से नहीं पुष्पासन की सहायता से बनते हैं उन्हें हम आभासी फल कहते हैं। तो आप अगली वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट पढ़ेंगे। असंजनता, अनिषेक फलन और बहुभ्रूणता। ये तीनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये अगली वीडियो में आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपके सेकंड चैप्टर की 4 वीडियोस हैं, लगातार आपको देख लेनी है और आपको कैसे हमारा वीडियोस लगी वो हमें ज़रूर बताएंगे। जो आपकी पहले की वीडियोस है इस चैप्टर की उनकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको सेंड कर देंगे। आप सभी अपने कहते हैं आप लोग हमारी वीडियोस कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।